नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सारथी टेट पर। दोस्तों, आज जो कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक हैमर कैंडलस्टिक है। लेकिन ये हैमर कैंडलस्टिक के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी कि इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। अब लोकेशन अगर हमें सही जगह मिलेगी तभी हमें ये पैसा बना कर देगी। अगर इसकी लोकेशन ही सही जगह नहीं होगी इस कैंडलस्टिक की, तो हमें ये पैसा बनाकर नहीं दे पाएगी। वहाँ से हम इसका ट्रैप हो सकते हैं इस कैंडलस्टिक के ऊपर। लोग देखते हैं कि अरे हैमर कैंडलस्टिक मिल गई तो अब तो इसके अंदर एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अरे ये भी तो हमें देखना जरूरी है कि ये हैमर कैंडलस्टिक मिली किस लोकेशन के ऊपर है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि जिन चार्टों के ऊपर बनी उन चार्टों के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करेंगे, उसके चार्टों के ऊपर बाद में स्टडी करेंगे। पहले ये सीखते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक बनना कहाँ चाहिए, कहाँ कौन सा पैटर्न होता है, ये किस तरह की हैमर कैंडलस्टिक दिखती है। और इस वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो हैमर कैंडलस्टिक तो आप सब लोग ही जानते होंगे कि कैसी दिखती है, लेकिन ये हैमर कैंडलस्टिक भी कई तरह की होती हैं। 4 तरह की हैमर कैंडलस्टिक होती है, लेकिन हम जो हैमर कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कहती है, हैमर कैंडलस्टिक है ये हमारी। देखिए, हैमर कैंडलस्टिक जो है ये एक सिंगल नंबर 1 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये। नंबर 2, इसकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें सही लोकेशन में मिलेगी तभी ये वर्क करेगी, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। ये हैमर कैंडलस्टिक जो है ये हमारी, इसमें आप एक बॉडी होती है और इस बॉडी से 3 गुना ज़्यादा इसकी ये विक होती है। इसमें क्या माना जाता है कि हमारा कि यहाँ पर बायर ने पुल बैक दिया, ऊपर तक लेके गए, फिर उसके बाद लेके जाने के बाद वहाँ से सेलर ने जो इसे इस धक्का दिया, ऊपर से जो पुश किया, तो यहाँ इस लाके इसको क्लोज कर दिया है। तो ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया और ये इसकी विक हो गई और ये इसका लो और ये इसका हाई। तो ये हो गई हमारे हैमर कैंडलस्टिक, जिस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक दिखती है। अब बात होती है इसकी लोकेशन की। देखिए, लोकेशन में ये है कि हमें एक अच्छा डाउनफॉल दिखाई दे कहीं पर भी। ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। अब यहाँ पर हमें डोजी दिखाई दी है, कोई भी कैंडलस्टिक दिखाई दी, तो डोजी के बाद हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दी सपोर्ट पे, तो ये एक हमें अच्छा खासा बुल रन दिखा सकती है। लेकिन ये हैमर कैंडलस्टिक हमें कहाँ मिली है, इसकी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन है हमारी सपोर्ट पे। ये सपोर्ट पे मिलना बहुत जरूरी। अब यही कैंडलस्टिक हमें ये यहाँ पर, ये हो गया हमारा इसका रेसिस्टेंस चार्ट का। ये सपोर्ट पे हमें हैमर कैंडलस्टिक मिली, एक अच्छा बुल रन देखने को मिला। अब यही हैमर कैंडलस्टिक अगर हमें यहाँ देखने को मिलेगी तो क्या हमें इसके अंदर बुल रन मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा इसके अंदर बुल रन। अब लोग यहाँ पर देखते हैं कि अरे हैमर कैंडलस्टिक बन गई, अब यहाँ से तो स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर कभी भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो भी ग्रीन कलर की हैमर। यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक का मतलब है एक ट्रैप है, ये हमारा एक ट्रैप कहलाता है स्मार्ट मनी का, क्योंकि यहाँ पर यह हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो एक मूवमेंट हमें और ऊपर देखने को मिलता है। अब ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, सब लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर आपने हाई के ऊपर क्लोज दे दिया रेसिस्टेंस के ऊपर, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ पर अपनी बाइंग कर लेते हैं और फिर क्या देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर नीचे एक बियर कैंडल देखने को मिलती है। या फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो हमारी, तो तब भी हैमर कैंडलस्टिक पे हमें बाय करना ही नहीं है। यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस पर नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है और फिर एक हमें अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो इस हैमर कैंडलस्टिक की यही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यही हैमर कैंडलस्टिक, यानी कि ये जो हैमर कैंडलस्टिक है ये ट्रैप कहलाती है। अगर हमें ये रेसिस्टेंस पर मिले और ये किन चार्टों के ऊपर देखने को मिली है, आप लोग समझ गए होंगे ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये हमारा। अब ये किन किन चार्टों के ऊपर देखने को मिली है, सबसे पहले तो ये हमें देखने को मिली है CP+ के चार्ट पे, आदित्य इन्फोटेक के। अगर आप आदित्य इन्फोटेक का चार्ट देखेंगे
तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक है इसकी लोकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ हमें मिलनी चाहिए, सपोर्ट में मिलनी चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमें हैमर दिखाई देती है, कैंडल हैमर नहीं कहलाती, इस कैंडल का नाम जो है हैंगिंग मैन बन जाता है। अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बारे में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम लोग सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक की बात करें और उसकी लोकेशन की बात करें। दोस्तों जो सबसे पहला चार्ट है, वैसे तो हमें 3 चार्टों के ऊपर ये देखने को मिला है, यानी कि 3 कंपनीज के ऊपर। पहला जो कंपनी का नाम है वो हमारा है सीपी प्लस का। अगर आप सीपी प्लस का चार्ट देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि स्टॉक ने, जैसे कि ये सपोर्ट हो गई स्टॉक की, जैसे ही अब इसने ये ब्रेकआउट दिया था, स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर करके हाई पर गया। हाई पे जाने के बाद स्टॉक ने जो हमारा 3800 का जो हाई बनाया था, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। अब स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इसने एक हमें हैमर कैंडलस्टिक बना कर दी थी। ये हैमर कैंडलस्टिक जो है हमारी, ये हैमर कैंडलस्टिक क्या यहाँ बनने थी, चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी। ये एक हमारा ट्रैप था, ये ट्रैप कैंडलस्टिक की पैटर्न है, ये ट्रैप कहलाता है हमारा हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक की सही लोकेशन क्या है, यहाँ सपोर्ट पर। यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देगी तो एक अच्छा बुल रन दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ का दिखे, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देती है 3800 के लेवल पे करीब 3-4 हफ्ते पहले। अब उसके बाद स्टॉक हमारा यहीं पे बराबर कंसोलिडेट करता रह रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक हमारा कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप लोग इसकी आरएसआई के ऊपर गौर करेंगे तो आरएसआई आप देखेंगे कि आरएसआई इसकी बराबर नीचे डाउनफॉल में चलती चली जा रही है। क्या हो रहा है, ये हमारा एक पूरा डाइवर्जन बन रहा है। ये हमारी हो गई आरएसआई, ये हमारा है डाइवर्जन, ये डाइवर्जन बनना, और स्टॉक बिल्कुल हाई पे। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक गिरने के लिए तैयार है, कभी भी गिर सकता है और हमें एक बियर रन दिखा सकता है। तो अब आप लोग देखेंगे कि स्टॉक के अंदर हमें एक, इसके अंदर अब हमें डाउनफॉल देखने को मिलना शुरू हो गया। अगर आप लोग मेरी इसकी पहले की भी वीडियो देखेंगे, मैंने पहले भी डाला था फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि मेरी जो सीपी प्लस की बारे में जो मैं बता रहा था बराबर कि सीपी प्लस के अंदर ही हैमर कैंडलस्टिक बनी है, इसके अंदर डाइवर्जन बनता चला जा रहा है, एक अच्छा खासा बियर रन देखने को मिल सकता है। कितना बियर रन हमें देखने को मिलेगा, कितना डाउनफॉल हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अब दूसरा चार्ट जो दूसरा चार्ट जो है वो हमारा है भेल का। अगर आप BHEL यानी कि इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि स्टॉक ने एक हमें अच्छा खासा, ये हो गई हमारी इसकी सपोर्ट। स्टॉक में अगर आप लोग देखेंगे एक डबल बॉटम का पैटर्न भी बनाया था। डबल बॉटम का पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक ने एक हमें अच्छा खासा बुल रन दिखाया था। बुल रन दिखाने के बाद ये हो गया हमारा इसका रेसिस्टेंस, ये हो गया हमारा इसका सपोर्ट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग, ये हो गया, ये इसका हमारा है सपोर्ट। अब इस स्टॉक ने जो हमें दिखाया था, बेल के चार्ट पर आप देखेंगे तो बेल ने एक अपना हाई बनाया था। हाई बनाया था हमारा इसमें 445 के आसपास, 445 के आसपास, ये इसकी सपोर्ट हो गई, ये इसका हमारा रेसिस्टेंस हो गया। अब आप देखेंगे कि जब बेल ने यहाँ पर अभी 3-4 दिन पहले की जो कैंडल है, यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक बनाई थी। अब क्या हैमर कैंडलस्टिक वही वाली बात आ गई, सीपी प्लस की तरह हैमर कैंडलस्टिक ये हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। जैसी हमें हैमर कैंडलस्टिक मिली, हमें वहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर अपनी शॉर्ट सेल की अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि स्टॉक में गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद इसने एक 445 के आसपास का अपना हाई बनाया। लेकिन हाई बनाया तो जो जरूर इसने उसी दिन ही स्टॉक ने हमें एक अच्छा खासा बियर रन भी दिखाया था। एक पूरी भर के कैंडल बनाई थी जिसके अंदर पूरी सेलिंग ही सेलिंग थी। इस कैंडल को हम कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। लेकिन यहाँ पर हम बात करें हैमर कैंडलस्टिक की, जो कि हमें रेसिस्टेंस पे नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके अब स्टॉक ये हमारा कितना हमें बियर रन दिखाई दे सकता है, किस सपोर्ट पर अगर आएगा। अब ये सब बातें आप लोगों को मुझे बतानी है कि कहाँ से हम लोग इसके अंदर शॉर्ट सेल करेंगे और कहाँ पर ये स्टॉक हमारा बियर रन यानी कितना डाउनफॉल हमें ये दिखा सकता है। और अब जो हमारा लास्ट स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम, तो भेल ने जो हमें जो हैमर कैंडलस्टिक बनी थी वो हमारी डेली टाइम फ्रेम में बनी थी। अब भेल का चार्ट अगर आप आरएसआई में भी देखेंगे तो उसके अंदर भी एक डाइवर्जन आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ HFCL के अंदर। HFCL का अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे
तो इसके अंदर कुछ एचएफसीएल का चार्ट हमारा ऐसा है, सपोर्ट उसकी 57 की है। एचएफसीएल ने जब अपना एक ब्रेकआउट दिया था रेसिस्टेंस का, वो हमारा 172 के भाव पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद एचएफसीएल जो है वो यहाँ पर हमारा काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे करते चला रहा है, 220, 222, 223 इसके आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर इसने हमें एक हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक दिखाई है इसी जगह पे। क्या हैमर कैंडलस्टिक यहाँ बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, यही एक ट्रैप है, ये हमारी एक ट्रैप कैंडल कहलाती है। स्मार्ट मनी यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी इकट्ठी करती है भाई, जब उसको बायर्स मिलेंगे नहीं तो वो कहाँ से सेल करेगी। जैसे ही वो यहाँ पर अपने बायर्स इकट्ठे कर गए तभी वो वहां से एक शॉर्ट सेल की पोजीशन उनकी बन जाएगी। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे साफ साफ कि इसके अंदर भी जो हमारी आरएसआई है वो एक डाइवर्जन पे चल रही है, इस तरीके से चल रही है आरएसआई हमारी, डाइवर्जन चल रहा है इसके अंदर भी। तो आरएसआई डाइवर्जन पे है, हैमर कैंडलस्टिक मिल गई, ये एक हमारा एक ट्रैप है। काफी टाइम से स्टॉक यही कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या अब स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा 172 का? तो इसलिए अब आप लोगों को बताना है कि स्टॉक के अंदर कहाँ से हमें शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी है। इन सब बातों को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताने के बाद वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और जो ये ट्रैप कैंडल है हमारी हैमर कैंडलस्टिक, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए। एक चार्ट में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक सीडीएसएल का चार्ट है, अगर उसके अंदर भी हमें एक हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी थी, वो भी हमारा एक ट्रैप है, वो हमें मिली है वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अब हम सारे चार्टों के बारे में एनालाइज करिए, स्टडी करिए और बैक टेस्टिंग करिए ताकि आप लोग अच्छे से इसके बारे में प्रैक्टिस कर सके, जो आज हम लोगों ने इस ट्रैप कैंडल स्टिक के बारे में बात करा है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सीपी प्लस के चार्ट के ऊपर ही फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसने डेली टाइम फ्रेम में कौन सी ऐसी बियरिश कैंडल बनाई जिसके अंदर हमें उसके अंदर एक डाउनफॉल देखने को और मिल रहा है। तो आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।